Hello everyone, welcome back in a cloud computing playlist. And in this playlist, today's topic is architectural design of compute and storage क्लाउड। यानी कि वो क्लाउड जो स्टोरेज करता है एंड क्लाउड को कंप्यूट करना है, यानी कि उसको डिप्लॉय करना है, कहीं पर प्लेस करना है। तो किस टाइप के आर्किटेक्चर यूज़ करने हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो देखो क्लाउड का जो भी है उससे आप क्या होगा, सबसे पहले तो आप इंटरेक्ट करोगे, उससे कनेक्ट होगे। कनेक्ट इन द सेंस उससे कनेक्ट होंगे, जो भी रिसोर्स आपको चाहिए जो क्लाउड के ऊपर अवेलेबल है, या जो भी सर्विसेज आपको चाहिए जो क्लाउड के ऊपर अवेलेबल है, वो आप यहाँ से फैच करोगे, यानी कि रिक्वेस्ट करोगे उसको लेने की। अगर वो आपको मिल जाती है देन आप उसको क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है। एंड लाइक सपोज उस सर्विस को आप यू वांट टू डिप्लॉय समवेयर एल्स, ओके, या फिर उस सर्विस को आप कंप्यूट करने वाले हो, तो उसके लिए एक अलग आर्किटेक्चर होता है, वो भी डिफाइन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। थर्ड वन, जैसे आपका सब कुछ ऑल सेट है, एवरीथिंग इज रेडी नाउ, तो इफ़ यू वांट टू अपलोड दैट थिंग समवेयर, व्हाई वी आर यूजिंग वन मोर थिंग, कि अपन क्लाउड को यूज कर रहे हैं, सो डैट हमारी क्या होती है, हो सकते हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो सके, बिजनेस के अंदर अपनी चीज़ें ईजी हो सके। सो फॉर डैट रीज़न वी यूज़ द क्लाउड। सो इसके अंदर स्टोरेज एंड कंप्यूट की जो आर्किटेक्चर डिजाइन है, डैट वी आर गोइंग टू सी टुडे। ओके, नाउ सो क्लाउड प्लेटफॉर्म डिज़ाइन का गोल क्या है, देखिए देर आर द फोर मेजर थिंग। ठीक है, जो आपका रिफ्लेक्ट करेगा क्लाउड प्लेटफॉर्म को। ठीक है, जो भी आप उसको डिजाइन करने वाले हो क्लाउड प्लेटफॉर्म को, तो सबसे फर्स्ट इज स्केलेबिलिटी, यानी कि उसके पास इतनी एफिशिएंसी होनी चाहिए कि वो कभी भी जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स आ रहे जा रहे, तो उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सके, खुद को डिक्रीज कर सके। तो स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। वर्चुअलाइजेशन इन द सेंस कि आप उस चीज़ को किसी भी डिवाइस के थ्रू कनेक्ट कर सको, लाइक वीएम वर्चुअल मशीन के थ्रू, आपके लोकल के थ्रू, ताकि आप उस क्लाउड को एक्सेस कर सको एंड उससे डेटा रिट्राइव कर सको। थर्ड इज एफिशिएंसी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, मतलब लेटेंसी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर ज़्यादा। ठीक है, लो लेटेंसी की तरफ होनी चाहिए। फॉल्ट टॉलरेंस कम होनी चाहिए। एंड रिलायबिलिटी होनी चाहिए, यानी कनेक्टिविटी आपकी जो भी रिलायबल है, आपके सेट के जो भी आपका सेटअप है उसके साथ रिलायबल हो कुल मिला के। सो दीज फोर थिंग्स जो आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए हेल्प करता है। सो इसी के अंदर होता है क्लाउड मैनेजमेंट। सो बेसिकली ये क्या करता है, आपकी यूज़र की रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, देन क्या करेगा, करेक्ट जो भी यूज़र ने रिसोर्स की डिमांड की है उसको यहाँ पर फाइंड करेगा, एंड देन फाइनली उसको कॉल करेगा। सो प्रोविजनिंग द सर्विसेज विच इन्वोक्स द रिसोर्स इन दी क्लाउड, यानी कि उस सर्विस को आप कॉल करोगे जिसके थ्रू आप वो पर्टिकुलर रिसोर्स क्लाउड से ले सको। ठीक है, निकाल सको। नाउ लेट्स शिफ्ट टूवर्ड दी आर्किटेक्चर। सो द वेरी फर्स्ट इज जेनेरिक क्लाउड आर्किटेक्चर। तो देखो ये क्लाउड जैसा बन रहा है, ये है आपका पब्लिक क्लाउड जिसके अंदर डेटा सेंटर गिवन है, और दूसरा है क्लाउड प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो जिसके अंदर आप उसकी स्टोरेज पढ़ी है, उसका कंप्यूटेशन पढ़ा है, नेटवर्क रिसोर्सेज पढ़े हैं, सॉफ्टवेयर डेटा सेट सब कुछ पड़ा है, जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर से आ रहा है। ठीक है, नीचे नीचे है डेटा सेंटर जो क्या कर रहा है, बेसिकली सर्विस या अपनी रिसोर्स की डिमांड कर रहा है उस पर्टिकुलर पब्लिक क्लाउड के ऊपर, जिससे वो अपना डेटा ला सके। तो इसके अंदर सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग आ जाती है, सर्विस कैटलॉग आ जाता है, जो चीज़ें जाती है किसी बार रिसोर्स प्रोविजनिंग के अंदर। तो ये तो हो गया नॉर्मली जेनेरिक आर्किटेक्चर, जिसके अंदर एक क्लाइंट होते हैं जो पब्लिक क्लाउड के ऊपर एक्सेस के लिए रिसोर्स जो भी सर्विस है उसकी डिमांड करते हैं, एंड दैट गाइज गेट सिंपली। तो ये तो अपना आर्किटेक्चर। नेक्स्ट आर्किटेक्चर है अपना, नेक्स्ट आर्किटेक्चर है लेयर्ड क्लाउड आर्किटेक्चर डेवलपमेंट। इन दिस देयर आर थ्री मेन लेयर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आस आ जाता है, हास आ जाता है, डास आ जाता है, प्लेटफॉर्म में पास आ जाता है, एप्लीकेशन में सास आ जाता है। थ्री लेयर्स है डिफरेंट डिफरेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन। these things goes into the provisioning of the both physical and virtualized cloud reference, जो आपके फाइनली इंटरनेट के ऊपर जाती है, जहाँ पर आपके पब्लिक क्लाउड्स अवेलेबल है, हाइब्रिड क्लाउड्स अवेलेबल है, एंड प्राइवेट क्लाउड्स अवेलेबल है। तो इसके अंदर जैसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस चाहिए, या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस चाहिए, या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस चाहिए, जो एक ही क्लाउड के ऊपर अवेलेबल है। अब आप कस्टमर डिसाइड करोगे कि आपको किस तरह की सर्विस चाहिए। फॉर डैट यू कैन आस्क दैट पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लाउड, एंड उसके अकॉर्डिंग पेमेंट लगती है, उसके अकॉर्डिंग की चीज़ें होती है। थर्ड है अपना मार्केट ओरिएंटेड क्लाउड आर्किटेक्चर। इन दिस आर्किटेक्चर यहाँ पे क्या होता है, जैसे फिजिकल मशीन्स आ गई आपकी, उसके बाद वीएम आनी है, वर्चुअल मशीन यूज़ करते हो, ताकि क्या कर सको आप यहाँ पर
बेसिकली लाइक जैसे विंडो के अंदर आपको दूसरी थिंग चलानी है तो आप वर्चुअल मशीन यूज करते हो, सिमिलरली यहाँ पे फिजिकल मशीन्स अवेलेबल है, बट आपको जैसे क्लाउड के अंदर दूसरी तरीके से एक्सेस लेना है सो डैट आप उस पर प्रोग्रामिंग कर सको एज ए डेवलपर, लाइक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आपने चूज़ कर रखी है, तो आप वर्चुअल मशीन्स को एक्टिव करते हो। देन उसके बाद SLA होती है जिसके अंदर सर्विस लेवल पर एग्रीमेंट होता है पर्टिकुलर रिसोर्स का, किसको कहाँ पर एलोकेट करवाना है, देन आपका यूजर वो एक्सेस करता है। सो मार्केट ओरिएंटेड के अंदर CRM देख सकते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए देख सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन फ्रॉम मार्केट ओरिएंटेड क्लाउड आर्किटेक्चर, एंड इनकी कंप्लीट डिटेल विथ थ्योरी मैंने मेरे नोट्स में अवेलेबल करवा दी है। सो गाइज यू कैन परचेज दी नोट्स, उसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यू गाइज कैन गेट ऑल द नोट्स एंड द मोस्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग। Okay, now let's see the architectural design challenges, the challenges that we are facing right now in the architectural design. So very first is service availability and the data lock in problem. So service availability in the sense whatever the service we want, sometimes it happens ki we get the error and somehow we could not get the things. Second है data privacy and security concern, यानी कि whatever the security you want, यानी कि जैसे कि सपोज करो डिफरेंट डेटा सेंटर्स के ऊपर आपके जो भी आपने रिक्वेस्ट करी है तो डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर है, वहाँ से डेटा आएगा, फिर वो एग्रीगेट होगा एंड फाइनली यू गेट। ठीक है, तो इस प्रोसेस के बीच में देर ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डेटा सेंटर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर है तो सिक्योरिटी के उतने ज़्यादा चांसेस बनते हैं। हो सकता है अपने अपने फेज पर अलग अलग सिक्योरिटी लॉक्स हो, तो उनको ब्रेक करने के लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ सकती है, तो दिस इज़ समहाउ challenging. Third, unpredictable performance and bottleneck, because we are getting the data from different data centers, so there are chances for lacking of the performance. तो यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड वाइड स्प्रेड सॉफ्टवेयर बग्स. This also happens in sometime in the software, particular software that you are using to retrieve the data, you get the bugs into that widespread bugs we get. And the distributed storage in the sense you are using the different data centers at the different data is placed at the different locations, so these are as a form in the distributed storage. Then you aggregate, then you get the data, you fetch the data. So these are some challenges that we face in the architectural डिज़ाइन. सो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए, वीडियो को देखने के लिए. प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में. जय हिंद, जय भारत.